आज गुरुवार का पावन दिन है। वह दिन जब देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार के दिन सच्चे मन से व्रत रखने वाले, केले के वृक्ष की पूजा करने वाले और चने की दाल तथा गुड़ का भोग लगाने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान को आशीर्वाद मिलता है और मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह केवल व्रत और पूजा की कथा नहीं है। यह कथा है विश्वास की, त्याग की और उस अटूट श्रद्धा की जो पत्थर को भी पिघला देती है। यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। ये कथा है उस गरीब परिवार की जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन भगवान में विश्वास अटूट था। अगर आपके जीवन में भी निराशा है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी सुनते नहीं हैं, अगर आपके घर में अशांति और दरिद्रता का वास है, तो आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का नाम लेकर इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। हरि ओम नमो नारायण। बहुत समय पहले की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचने जाता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। मोहन की पत्नी का नाम सुमति था। सुमति एक बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक स्त्री थी। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। गरीबी में भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। सुमति को भगवान विष्णु में अटूट विश्वास था। वह हर गुरुवार का व्रत रखती थी। सुबह उठकर स्नान करती, पीले कपड़े पहनती और केले के पेड़ की पूजा करती। भले ही उसके पास चने की दाल और गुड़ खरीदने के पैसे ना हो, लेकिन वह सूखे चावल और थोड़ा सा गुड़ ही भगवान को अर्पित कर देती और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती। मोहन और सुमति की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम गौरी था और छोटी का नाम लक्ष्मी। दोनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई थी। गौरी की उम्र 20 साल थी और लक्ष्मी 18 की। दोनों बहुत सुंदर और गुणवान थी। गौरी अपनी माँ की तरह बहुत शांत स्वभाव की थी और घर के सारे काम बड़ी कुशलता से करती थी। लक्ष्मी थोड़ी चंचल थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो अपने पिता की बहुत मदद करती और उनके साथ मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर रंग भरती थी। मोहन रात दिन चिंता में डूबा रहता था कि वह अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा। उसके पास ना तो दहेज देने के लिए पैसे थे और ना ही अच्छे कपड़े गहने खरीदने के लिए। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। वह छत को घूरता रहता और सोचता रहता कि कैसे वह अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करेगा। एक दिन मोहन अपने चाक पर बैठकर बर्तन बना रहा था। उसका मन बहुत भारी था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, हे भगवान, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। हमेशा मेहनत से काम किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरी गरीबी क्यों नहीं जाती। अब मेरी बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। गांव के लोग बातें करने लगे हैं। कल ही सुना कि पड़ोसी शर्मा जी अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। उन्होंने इतना सारा सामान दिया और मैं तो अपनी बेटियों के लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सकता। मैं उनके सपने कैसे पूरे करूँगा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जो बर्तन बना रहा था वह भी टेढ़ा होने लगा। उसने गुस्से में उस बर्तन को फेंक दिया और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। तभी उसकी पत्नी सुमति वहां आई। उसके हाथ में एक टूटा हुआ घड़ा था। घड़े में एक बड़ी सी दरार थी जिससे पानी रिस रहा था। उसने मोहन से कहा, स्वामी, ये घड़ा टूट गया है, पानी भर नहीं पा रही हूं इसमें, क्या आप एक नया घड़ा बना देंगे? कल गुरुवार है और मुझे सुबह पूजा के लिए गंगा जल लाना है। मोहन ने चिढ़कर कहा, हमेशा पूजा पाठ। सुमति, तुम्हें दिखता नहीं कि घर में खाने को अनाज नहीं है? बेटियों के कपड़े फटे हुए हैं, गौरी की साड़ी कितनी जगह से सी हुई है, ये तुम्हें नहीं दिखता? और तुम्हें बस पूजा की पड़ी है। इस गुरुवार व्रत से कभी कुछ मिला है हमें? कितने साल हो गए तुम्हें यह व्रत करते हुए? 10 साल, 12 साल, और क्या मिला? छोड़ो ये सब ढोंग। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर दुख की छाया आ गई। लेकिन उसने धीरज से कहा, स्वामी, भगवान पर विश्वास रखिए। जो भी हमारे पास है वह उन्हीं की देन है। देखिए तो हमारे पास खाने को 2 रोटी हैं, सिर पर छत है, तन ढंकने के लिए कपड़े हैं। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। पड़ोसी रमेश जी को देखिए, उनके घर में तो कोई संतान ही नहीं है। हमारे घर में भगवान ने 2 बेटियों के रूप में लक्ष्मी भेजी है। धैर्य रखिए
सब ठीक हो जाएगा। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मोहन को गुस्सा आ गया, उसने जोर से चाक पर हाथ मारा, कच्ची मिट्टी चारों तरफ उछल गई। वह चिल्लाया, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये अंधविश्वास, छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहाँ है वो भगवान? मैं 20 साल से इस चाक पर बैठा हूँ, मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, मेरी कमर टूट गई है, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। मैं अब और नहीं सुनूंगा तुम्हारी ये पूजा पाठ की बातें, जाओ यहाँ से। सुमति का दिल टूट गया। उसने अपने पति को कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। वो समझ गई कि उसके पति बहुत परेशान है, चुपचाप वहां से चली गई। उसका दिल तो टूट गया था, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वह रसोई में गई और वहां बैठकर रोने लगी। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे स्वामी को क्षमा कर देना। वह चिंता में इस तरह बोल रहे हैं, उनका दिल बहुत साफ है प्रभु, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उनकी चिंता दूर करना। उस रात खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था, लेकिन सबके चेहरे उदास थे। मोहन ने रोटी तो खाई, लेकिन उसे कुछ भी स्वाद नहीं लगा। गौरी और लक्ष्मी भी अपने पिता की परेशानी को समझ रही थी, वे चुपचाप बैठी थी। खाना खाने के बाद सुमति ने बर्तन धोए और अपने सोने के कमरे में चली गई। रात को जब सब सो गए तो सुमति उठी। उसने देखा कि मोहन अभी भी जाग रहे हैं, वे छत को देख रहे थे। सुमति ने धीरे से कहा, स्वामी सो जाइए, इतना सोचने से क्या होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन ने करवट ली और कहा, सुमति मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ। गांव में हमारी इज्जत है, लोग मुझे ईमानदार कुम्हार कहते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि मोहन अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाया। सुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, स्वामी लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, हमें अपना धर्म करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, आप बस धैर्य रखिए। मोहन ने कुछ नहीं कहा, वह करवट लेकर सो गया, लेकिन उसकी नींद बहुत देर बाद आई। अगले दिन गुरुवार की सुबह हुई। सुमति सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उसने स्नान किया और पीली साड़ी पहनी। ये साड़ी उसकी शादी की थी, बहुत पुरानी हो गई थी और कई जगह से फट भी गई थी, लेकिन सुमति ने इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा था। हर गुरुवार को वह यही साड़ी पहनती थी। मैं पूजा की सामग्री ठीक से नहीं थी, फिर भी उसने जो कुछ था वही इकट्ठा किया। उसने अपनी छोटी सी रसोई में रखे एक मिट्टी के दिए में तेल डाला और एक पुराने कपड़े की बत्ती बनाई। सुमति के पास चने की दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पिछले गुरुवार का बचा हुआ एक मुट्ठी चावल था। उसने सोचा कि आज वो अपने पड़ोसी से थोड़ी दाल मांग लेगी। वो अपनी पड़ोसन रमा काकी के घर गई। रमा काकी एक बुजुर्ग विधवा थी जो अकेली रहती थी। उसके बेटे शहर में नौकरी करते थे और साल में 1-2 बार ही आते थे। रमा काकी बहुत धार्मिक थी और सुमति से बहुत प्यार करती थी। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, काकी प्रणाम, आज गुरुवार है और मुझे भगवान को भोग लगाना है, क्या आप मुझे थोड़ी सी चने की दाल दे सकती हैं? मैं कल वापस कर दूंगी, अगले हफ्ते मोहन जी को पैसे मिलेंगे तो मैं बाजार से लाऊंगी। रमा काकी ने प्यार से सुमति की तरफ देखा, उसकी आंखों में ममता थी। उसने कहा, बेटी तुम्हारी श्रद्धा देखकर मन खुश हो जाता है। इस कलयुग में ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं, तुम तो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप हो। ये दाल ले जा और सुन, थोड़ा गुड़ भी ले जा, भगवान को भोग लगाना, और हाँ ये नारियल भी ले जा, मेरे बेटे ने भेजा था। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने काकी के पैर छुए और कहा, काकी आप बहुत दयालु हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। रमा काकी मुस्कुराई और बोली, बेटी मैं तो अकेली बूढ़ी औरत हूँ, मेरे लिए तुम जैसे लोग ही तो परिवार हो, चल जा, देर हो रही होगी, पूजा कर ले। सुमति दाल गुड़ और नारियल लेकर घर आ गई। उसका मन बहुत खुश था। उसने सोचा, देखो भगवान ने कितनी जल्दी मेरी सुन ली। पैसे नहीं थे, लेकिन काकी के माध्यम से भगवान ने ही तो दाल और गुड़ भिजवाया है। उसने छोटी सी रसोई में बैठकर बड़े प्यार से चने की दाल पकाई। दाल में थोड़ा सा नमक डाला, गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, नारियल को साफ किया। फिर उसने एक थाली में केले के पत्ते बिछाए और उस पर दाल, गुड़ और नारियल रखा। जब सुमति पूजा की तैयारी कर रही थी तब मोहन बाहर से आया। वह सुबह से अपने चाक पर बैठा बर्तन बना रहा था। उसने देखा कि सुमति फिर से पूजा की तैयारी में लगी है। उसे फिर गुस्सा आ गया। कल की परेशानी और चिंता अभी भी उसके मन में थी। मोहन ने तेज आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब बंद करो, हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं है और तुम भगवान को भोग लगा रही हो। ये दाल कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए? क्या भगवान तुम्हें रोटी देंगे? क्या भगवान मेरी बेटियों की शादी करेंगे? सुमति ने शांत स्वर में कहा, स्वामी जो भगवान देते हैं वही हम खाते हैं। ये दाल रमा काकी ने दी है, उन्होंने प्यार से दिया। जो उनका है वह पहले उन्हें अर्पित करना हमारा धर्म है और स्वामी भगवान सबका ध्यान रखते हैं।
हमारी बेटियों का भी ध्यान रखेंगे। मोहन को और गुस्सा आ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। कल की सारी निराशा और आज की चिंता उसके सिर पर सवार हो गई। उसने सुमति के हाथ से वह थाली छीन ली जिसमें दाल और गुड़ था। उसने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा ये पागलपन बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे इस भगवान ने कभी हमारी मदद नहीं की, मैं सबूत चाहता हूँ, कहाँ है तुम्हारे भगवान। और ये कहते हुए मोहन ने वो थाली खिड़की से बाहर फेंक दी। दाल और गुड़ बाहर आंगन की मिट्टी में गिर गए। नारियल भी लुढ़क कर दूर चला गया। सुमति सदमे में आ गई। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। हे नारायण! वह दौड़कर बाहर आंगन में गई। उसने देखा कि उसका बनाया हुआ प्रसाद मिट्टी में मिल गया है। चने की दाल यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। गुड़ के टुकड़े धूल में सन गए थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सुमति वहीं जमीन पर बैठ गई। वह रोते हुए बोली, हे नारायण, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो बस आपको प्रसाद अर्पित करना चाहा था। मैं आपकी भक्त हूँ प्रभु, मेरे पति को माफ कर देना। वो चिंता में ऐसा बोल गए। गौरी और लक्ष्मी जो घर के अंदर थी ये सब देख रही थी। उन्होंने अपने पिता को पहली बार इस तरह गुस्से में देखा था। लक्ष्मी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसे उठाने लगी। माँ उठिए, रोइए मत। पिताजी गुस्से में थे। सुमति ने अपनी बेटी को देखा, उसने अपने आंसू पोंछे, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े। उस गुड़ पर गई जो अभी भी एक छोटे से टुकड़े में था। बाकी सब तो बिखर गया था, लेकिन वह एक टुकड़ा साबुत था। सुमति ने उस गुड़ के टुकड़े को उठाया, उसे अपने आंचल से साफ किया और अपने आंचल में ही बांध लिया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह गांव के बाहर केले के पेड़ के पास जाएगी और वहां जाकर पूजा पूरी करेगी। सुमति ने अपनी छोटी बेटी लक्ष्मी को पास बुलाया और कहा, बेटी मैं गांव के बाहर केले के पेड़ के पास जा रही हूँ, तुम घर संभालना। अगर तुम्हारे पिताजी कुछ पूछें तो कहना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, और हाँ, दोपहर का खाना बनाना मत भूलना। लक्ष्मी ने चिंतित होकर पूछा, माँ आप अकेले क्यों जा रही हैं? वह रास्ता तो बहुत सुनसान है, मैं आपके साथ चलती हूँ। सुमति ने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, तुम घर पर रहो, मैं ठीक हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। गौरी भी वहाँ आ गई। उसने कहा, माँ पिताजी बहुत परेशान हैं, उन्हें हमारी शादी की चिंता सता रही है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। सुमति ने अपनी बड़ी बेटी को गले लगाया। बेटी मैं तुम्हारे पिता से नाराज नहीं हूँ, मैं समझती हूँ उनकी परेशानी, इसीलिए तो मैं भगवान से प्रार्थना करने जा रही हूँ, भगवान सब ठीक कर देंगे। सुमति अपना घूंघट ठीक करके घर से निकल पड़ी। सुबह का समय था, गांव में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कुछ औरतें कुएं पर पानी भरने गई थी, कुछ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सुमति ने सबसे नजरें बचाते हुए गांव की गलियों से होती हुई गांव के बाहर का रास्ता पकड़ा। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। उस रास्ते पर बहुत कम लोग जाते थे। रास्ता कच्चा था और छोटे छोटे पत्थरों से भरा हुआ था। दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं, कहीं कहीं कांटेदार पौधे भी थे। वहाँ एक बहुत पुराना और विशाल केले का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और बहुत पवित्र है। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे देवताओं का वास है। सुमति लंबा रास्ता पैदल चलती रही। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, एक चप्पल तो टूट गई थी और उसे धागे से बांधा हुआ था। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, कहीं कहीं पैर में खरोंच भी लग गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसके मन में बस एक ही बात थी, भगवान की पूजा पूरी करनी है। उसने अपने मन में बार बार भगवान का नाम लिया, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में एक कमंडल था और माथे पर तिलक लगा हुआ था। साधु ने सुमति को देखा और पूछा, बेटी तुम अकेली कहाँ जा रही हो? ये रास्ता सुनसान है। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम बाबा, मैं केले के पेड़ के पास पूजा करने जा रही हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हो गया बेटी, जा, भगवान तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन याद रखना, भगवान को सच्ची श्रद्धा चाहिए, महंगा भोग नहीं। सुमति ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। करीब 1 घंटे चलने के बाद सुमति उस विशाल केले के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसकी छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। पेड़ के चारों तरफ शांति थी, हवा चल रही थी और केले के पत्ते सरसरा रहे थे। पास में एक छोटा सा झरना बह रहा था जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई दिव्य स्थान हो। सुमति ने पेड़ के चारों तरफ देखा, वहां बिल्कुल सूना था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उसने राहत की सांस ली, अब वह शांति से पूजा कर सकती थी। सुमति ने पहले पेड़ के नीचे की जमीन को साफ किया। वहां सूखे पत्ते पड़े थे, उसने उन्हें एक तरफ किया,
फिर उसने पास के झरने से पानी लाकर उस जगह को शुद्ध किया। उसने अपने हाथों से 3 बार पानी छिड़का, फिर उसने पानी को केले के पेड़ के तने को छुआ और माथा टेका। उसने अपने आंचल से पेड़ के तने को साफ किया, फिर उसने हल्दी का टीका लगाया जो उसने अपने आंचल में बांध रखा था। फिर सुमति ने वह गुड़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला। वह टुकड़ा बहुत छोटा था, शायद 2 अंगुली के बराबर, लेकिन सुमति ने उसे बड़े प्यार से एक साफ पत्ते पर रखा। उसने झरने से थोड़ा पानी एक पत्ते के दोने में भरा और उसे भी पास रख दिया। उसने कुछ जंगली फूल भी तोड़े जो पास में खिले हुए थे। सुमति ने केले के पेड़ के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भगवान का नाम था। उसने पूरे भाव से प्रार्थना शुरू की। हे देवगुरु बृहस्पति, हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी दीनहीन दासी सुमति आपकी शरण में हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना सोने के गहने हैं, ना चांदी के बर्तन, ना फूल हैं, ना फल। बस ये गुड़ का छोटा सा टुकड़ा है जो मिट्टी में गिर गया था। मैंने इसे अपने आंचल से साफ किया है, लेकिन प्रभु ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा सच्चा प्रेम है। आप तो भाव के भूखे हैं, मेरा ये भोग स्वीकार करें। हे नारायण, मेरे पति मोहन बहुत परेशान हैं। उन्हें हमारी बेटियों की चिंता सता रही है। गांव में हमारी इज्जत है, लेकिन पैसों की तंगी है। वह रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। वह गुस्से में मुझ पर नाराज हो गए। उन्होंने आपके प्रसाद को फेंक दिया। लेकिन प्रभु उनका दिल बहुत साफ है। वो बस चिंता में ऐसा बोल गए। वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें आपके दर्शन नहीं हुए हैं। उन्हें माफ़ कर देना प्रभु। हे विष्णु भगवान, मेरी बेटियां गौरी और लक्ष्मी बहुत अच्छी हैं, वे बहुत गुणवान हैं। उन्हें अच्छा वर मिले, उनकी शादी धूमधाम से हो, उनका जीवन सुखमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे पति की चिंता दूर हो जाए, मेरी बेटियों का भविष्य उज्जवल हो। और हाँ प्रभु, सबसे बड़ी विनती है कि मेरे पति को विश्वास दिलाना कि आप सच में हैं, कि आप अपने भक्तों की सुनते हैं, कि आप कण कण में मौजूद हैं। हे नारायण, अगर मैंने कभी किसी का बुरा किया हो, कभी किसी को दुख दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरे पति को शांति देना, मेरी बेटियों को आशीर्वाद देना। सुमति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतने भाव में थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह दोपहर में बदल गई। वह बस भगवान की प्रार्थना में लीन थी। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान में डूब गई। उसे न भूख का एहसास हुआ न प्यास का, बस भगवान का नाम उसके होठों पर था। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सुमति को नहीं पता था कि इस समय कुछ अद्भुत घट रहा था। केले के पेड़ से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा था। वह प्रकाश सुमति को घेरने लगा। पेड़ के पत्ते हवा के बिना भी हिलने लगे। पास के झरने का पानी और तेज बहने लगा और उसकी आवाज मधुर संगीत जैसी होने लगी। आसमान में बादल छाने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस भक्ति में शामिल हो गई हो। उधर गांव में मोहन को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वह सुबह से अपने चाक पर बैठा था, लेकिन एक भी बर्तन ठीक से नहीं बना पाया। उसका मन बहुत अशांत था। उसे बार बार सुमति के रोते हुए चेहरे की याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पत्नी के बनाए प्रसाद को फेंक दिया था। उसे बहुत गलत लगने लगा। मोहन ने सोचा, मैंने बहुत गलत किया। सुमति तो बस भगवान की पूजा कर रही थी, उसका विश्वास इतना मजबूत है और मैंने उसकी भावनाओं का अपमान किया। मैं कैसा पति हूँ। दोपहर होने को आई, लेकिन सुमति अभी तक घर नहीं लौटी। मोहन को चिंता होने लगी। वो अपनी बेटी लक्ष्मी के पास गया और पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं, अभी तक क्यों नहीं आई? लक्ष्मी ने थोड़े डर डर के कहा, पिताजी, माँ गांव के बाहर केले के पेड़ के पास गई हैं। वो कह रही थी कि जल्दी आ जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मोहन को और चिंता हुई। वह रास्ता सुनसान था और अब दोपहर हो गई थी। धूप भी तेज थी। वह सुमति को ढूंढने निकल पड़ा। उसने गाँव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने सुमति को नहीं देखा था। फिर मोहन उसी रास्ते पर चल पड़ा जो जंगल की तरफ जाता था। जैसे जैसे मोहन केले के पेड़ के पास पहुंच रहा था, उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। हवा में एक मधुर खुशबू थी। पक्षी मधुर आवाज में चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति कोई उत्सव मना रही हो। जब मोहन उस केले के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा, वह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुमति केले के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। ऐसा लग रहा था
जैसे वह कोई देवी हो, लेकिन यह दृश्य सामान्य नहीं था। सुमति के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी जो उसे पूरी तरह से घेरे हुए थी। वह रोशनी इतनी चमकीली थी कि उसे देखना मुश्किल था, लेकिन वह आंखों को चुभती नहीं थी बल्कि बहुत शांति देती थी। केले के पेड़ के पत्ते हवा के बिना भी हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। झरने का पानी सोने जैसा चमक रहा था और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस गुड़ के छोटे से टुकड़े से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह टुकड़ा अब सोने जैसा चमक रहा था। उससे एक मधुर खुशबू निकल रही थी जो पूरे वातावरण में फैल रही थी। वह खुशबू केसर, चंदन और फूलों की मिलीजुली खुशबू थी। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका गला सूख गया। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई दिव्य घटना है। उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। मोहन धीरे धीरे सुमति के पास गया। उसके कदम कांप रहे थे। वह डर भी रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। जैसे ही वह सुमति के पास पहुंचा, उसने धीरे से उसके कंधे को छुआ। सुमति, सुमति। सुमति की आंखें धीरे से खुली। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह गहरे ध्यान में थी। फिर उसने मोहन को देखा, उसे हैरानी हुई, वह घबरा गई। उसे लगा कि उसके पति फिर नाराज हो गए होंगे। सुमति ने घबराते हुए कहा, स्वामी आप यहाँ, मैं बस पूजा कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी घर चलती हूँ। लेकिन मोहन के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सीधा सुमति के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगा। सुमति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी श्रद्धा का अपमान किया, मैंने भगवान का अपमान किया, मैं एक मूर्ख हूँ, मैं एक पापी हूँ। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि भगवान सच में होते हैं। ये रोशनी, ये खुशबू, ये दिव्यता, ये सब कोई चमत्कार है। मैं अंधा था जो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता था, मुझे माफ़ कर दो सुमति। सुमति ने अपने पति को उठाने की कोशिश की। उसने कहा, स्वामी उठिए, ये आपकी गलती नहीं है, आप चिंता में थे, भगवान सब समझते हैं। और देखिए, उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने आपको यहाँ बुलाया ताकि आप भी उनकी महिमा देख सकें। मोहन उठा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने देखा कि अभी भी वह सुनहरी रोशनी वहाँ थी। अब वह धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन उसकी गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ एक और चमत्कार हुआ। केले के पेड़ की एक बड़ी पत्ती अचानक टूटकर नीचे गिरी। वह पत्ती सीधे मोहन और सुमति के पैरों के पास गिरी। जब मोहन ने झुककर उस पत्ती को उठाया तो उसके नीचे एक छोटा सा कपड़े का पोटला था। पोटला पीले रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने सुमति की तरफ देखा। सुमति भी हैरान थी। मोहन ने धीरे से वो पोटला खोला। पोटला खुलते ही एक चमकीली रोशनी निकली। अंदर सोने की अशर्फियां थी, छोटी छोटी सोने की अशर्फियां जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। मोहन और सुमति दोनों हैरान रह गए। मोहन ने कांपते हाथों से उन अशर्फियों को गिना। 1, 2, 3, 50, कुल मिलाकर 50 सोने की अशर्फियां थी। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों से न सिर्फ उनकी बेटियों की शादी हो सकती थी, बल्कि घर की बहुत सारी जरूरतें भी पूरी हो सकती थी। मोहन की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने पोटला जमीन पर रखा और हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपका कितना बड़ा अपराधी हूं। मैं एक मूर्ख हूं जो अपनी आंखों से देखकर भी आप पर विश्वास नहीं करता था। मैंने आप पर संदेह किया, मैंने आपके प्रसाद का अपमान किया, मैंने अपनी पत्नी की श्रद्धा का मजाक उड़ाया, लेकिन आपने मेरी गलती को माफ कर दिया। आपने मेरी चिंता दूर कर दी। अब इन अशर्फियों से मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकूंगा, मैं उन्हें अच्छे कपड़े गहने दे सकूंगा। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आप कितने महान हैं, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सुमति ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं। मेरी प्रार्थना पूरी हुई। मेरे पति को विश्वास हो गया कि आप हैं। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन आप पर विश्वास सबसे बड़ा धन है। मोहन और सुमति उस पोटले को लेकर घर वापस आए। रास्ते भर मोहन बार बार सुमति से माफी मांगता रहा। उसने कहा, सुमति, आज से मैं भी तुम्हारे साथ हर गुरुवार को व्रत रखूंगा। मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं कभी भगवान पर संदेह नहीं करूंगा। सुमति मुस्कुराई और बोली, स्वामी, भगवान को बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। आपका ये विश्वास ही सबसे बड़ा व्रत है। बाकी सब तो बाहरी चीज़ें हैं। असली पूजा तो मन से होती है। जब वे घर पहुँचे
तो उनकी दोनों बेटियां गौरी और लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखी। गौरी ने पूछा, माँ पिताजी सब ठीक है ना, आप दोनों खुश लग रहे हैं। मोहन ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, आओ बेटियों बैठो, आज मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। आज तुम्हारी मांग की श्रद्धा के कारण भगवान विष्णु ने हम पर कृपा की है। अब तुम्हारी शादी की चिंता दूर हो गई है। उसने पूरी घटना अपनी बेटियों को सुनाई। वह सुनहरी है, रोशनी, वह दिव्य खुशबू, वह केले के पेड़ का चमत्कार और सोने की अशर्फियां, सब कुछ। गौरी और लक्ष्मी दोनों अपनी मांग के पैर छूकर रोने लगी। गौरी ने कहा, माँ आप सच में बहुत महान हैं। आपने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा, कभी भी हार नहीं मानी। आज भगवान ने आपकी श्रद्धा की परीक्षा ली और आप उसमें पास हो गई। लक्ष्मी ने कहा, माँ आज से मैं भी आपकी तरह हर गुरुवार व्रत रखूंगी, मैं भी भगवान विष्णु की पूजा करूंगी, मुझे भी आपकी तरह पक्का विश्वास रखना सिखाइए। सुमति ने अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटी विश्वास सिखाया नहीं जाता, ये तो दिल से आता है, लेकिन मैं तुझे व्रत की विधि जरूर बताऊंगी, भगवान तुझे भी आशीर्वाद देंगे। बड़ी बेटी गौरी भी वहां आई। उसने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझे भी सिखाओ, मैं भी अपने ससुराल में जाकर ये व्रत रखूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरा घर भी सुख शांति से भरा रहे। जैसा चमत्कार आज आपके साथ हुआ वैसा ही आशीर्वाद मुझे भी मिले। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा। घर में एक अलग ही खुशी का माहौल था। मोहन ने सोने की अशर्फियों को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया था। सुमति ने अपनी बेटियों को व्रत की पूरी विधि समझाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे पूजा करनी है, कैसे प्रसाद बनाना है और सबसे महत्वपूर्ण कैसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। सुमति ने समझाया, बेटियों गुरुवार का व्रत बहुत पवित्र है, इसे श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पीले वस्त्र धारण करना, ये सब बाहरी क्रियाएं हैं। असली व्रत तो मन का होता है। तुम्हें पूरे दिन सच्चे मन से भगवान को याद करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं सोचना। यही सच्ची पूजा है। लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, माँ अगर हमारे पास चने की दाल और गुड़ ना हो तो क्या करें? सुमति मुस्कुराई और बोली, बेटी भगवान तो भाव देखते हैं। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ साफ पानी से भी पूजा कर सकती है, एक फूल से भी पूजा हो सकती है, यहाँ तक कि अगर फूल भी ना हो तो सिर्फ अपने मन से भी भगवान को याद कर सकती है। मुख्य बात है तेरे दिल का इरादा। जब तू सच्चे मन से भगवान को याद करेगी तो वे जरूर सुनेंगे। आज देखा ना, मेरे पास तो बस गुड़ का एक छोटा टुकड़ा था जो मिट्टी में गिर गया था, फिर भी भगवान ने मेरी श्रद्धा देखी और चमत्कार कर दिया। गौरी ने पूछा, माँ क्या हर गुरुवार को व्रत रखने से सच में सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं? सुमति ने गंभीरता से कहा, बेटी व्रत कोई सौदा नहीं है कि तुमने व्रत किया तो भगवान को तुम्हारी मुराद पूरी करनी ही होगी। व्रत एक साधना है, एक तपस्या है। ये तुम्हें अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है। जब तुम व्रत रखती हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो भगवान की कृपा अपने आप बरसती है। लेकिन याद रखना, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए व्रत मत करना, हमेशा सबके भले के लिए प्रार्थना करना। मोहन जो अब तक चुपचाप सुन रहा था बोला, सुमति ने बिल्कुल सही कहा। आज मुझे समझ आया कि भगवान सच में होते हैं और वे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मैं भी अब हर गुरुवार तुम्हारी माँ के साथ व्रत रखूंगा। अगले गुरुवार की सुबह पूरा परिवार उत्साह से उठा। ये पहली बार था जब सभी एक साथ व्रत रख रहे थे। मोहन और सुमति के साथ गौरी और लक्ष्मी भी तैयार हो गई। सभी ने स्नान किया। सुमति ने अपनी बेटियों को पीले कपड़े पहनाए। लक्ष्मी ने बड़े उत्साह से रसोई में जाकर चने की दाल पकाई। गौरी ने गुड़ के टुकड़े काटे और नारियल तैयार किया। मोहन ने घर के सामने केले के पेड़ के नीचे पूजा की जगह साफ की और एक छोटा सा चबूतरा बनाया। जब सब तैयारी हो गई तो पूरा परिवार मिलकर पूजा करने बैठा। सुमति ने दीपक जलाया। मोहन ने केले के पेड़ के नीचे पूजा करते, मोहन ने केले करते, मोहन ने केले के पेड़ के नीचे पेड़ पर हल्दी का टीका लगाया। गौरी और लक्ष्मी ने फूल चढ़ाए। फिर सभी ने मिलकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की। जब प्रार्थना चल रही थी तो कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए। उन्होंने सुना था कि मोहन के घर में भगवान का चमत्कार हुआ है। रमा काकी सबसे पहले आई, उसके पीछे कई अन्य पड़ोसी भी आ गए।
पूजा के बाद सभी ने मोहन से पूछा कि क्या हुआ था। मोहन ने पूरी घटना सबको विस्तार से सुनाई। लोग ने पूरी घटना सबको विस्तार से सुनाई। सुनकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम राम प्रसाद था बोला, मोहन सुमति, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम पर बहुत कृपा की है, हम सबको भी तुमसे सीखना चाहिए, आज से हम भी गुरुवार का व्रत रखेंगे। रमा काकी ने कहा, सुमति बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरा मन भी भक्ति से भर गया, अब मैं भी हर गुरुवार को तुम्हारे साथ पूजा करूंगी। इस तरह धीरे धीरे मोहन और सुमति के घर पर हर गुरुवार को लोग इकट्ठा होने लगे। सुमति सबको व्रत की विधि बताती, सब मिलकर पूजा करते और कथा सुनते। गांव में एक नया जोश आ गया था, लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। कुछ हफ्ते बीत गए। मोहन ने उन सोने की अशर्फियों में से कुछ बदलवा कर घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदे। घर में अनाज का भंडार भर गया। पहली बार उनके घर में इतनी खुशहाली थी। लेकिन मोहन ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। उसने बाकी अशर्फियों को संभाल कर रखा और कहा, ये पैसे हमारी बेटियों की शादी के लिए हैं, मैं इन्हें यूं ही खर्च नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत से जो कमाऊंगा उसी से घर चलाऊंगा। भगवान की दी हुई ये नेमत हम बेटियों के भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। सुमति ने अपने पति की यह बात सुनकर उसकी तरफ प्यार से देखा। उसे अपने पति पर गर्व हुआ। वह बोली, स्वामी आप बहुत समझदार हैं, यही सही है, भगवान ने जो दिया है उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय तेजी से बीत रहा था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम सेठ गोविंद दास था। वह पड़ोसी गांव से आया था। सेठ गोविंद दास की एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि एक सुशिक्षित और सुसंस्कारी युवक था। वह शहर में पढ़ाई करके लौटा था और अब अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटा रहा था। सेठ गोविंद दास मोहन के घर आया। उसने मोहन से कहा, मोहन भाई, मैंने आपकी बेटी गौरी के बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि वह बहुत गुणवान है। मैं अपने बेटे रवि के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ, क्या आप मुझे अपनी बेटी से मिलवाएंगे? मोहन को विश्वास नहीं हुआ। सेठ गोविंद दास एक बहुत अमीर आदमी था, उसका बेटा पढ़ा लिखा था और वह उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा था। यह भगवान की कृपा के सिवा और क्या हो सकता था। मोहन ने कहा, सेठ जी, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन मैं तो एक गरीब कुम्हार हूँ, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, मैं आपके बेटे के लिए ज़्यादा दहेज नहीं दे पाऊंगा। सेठ गोविंद दास ने हाथ जोड़कर कहा, मोहन भाई, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे एक सुसंस्कारी बहू चाहिए जो मेरे घर में खुशियां लाए। मैंने सुना है कि आपकी बेटी बहुत धार्मिक है और आपकी पत्नी सुमति देवी बहुत भक्तिमान है। ऐसे घर की बेटी ही मेरे घर की रौनक बन सकती है। मोहन की आंखों में खुशियां की दौरान करेगा कि आंसू आ गए। उसने सुमति को बुलाया और सारी बात बताई। सुमति ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे नारायण, आपकी कृपा अपार है, आपने मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर भेजा। कुछ दिनों बाद सेठ गोविंद दास अपने बेटे रवि को लेकर आया। रवि एक सुंदर और विनम्र युवक था। उसने गौरी को देखा और गौरी ने भी उसे देखा। दोनों को एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। सेठ गौरी को बीछा लगा। गोविंद दास ने कहा, मोहन भाई, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई, अगर आप भी राजी हों तो हम जल्द ही शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मोहन ने अपनी बेटी गौरी से पूछा। गौरी ने शर्माते हुए हाँ कह दी। इस तरह गौरी और रवि की सगाई हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। गौरी की शादी की सगाई, गौरी की शादी की तरफ से रवि के गौरी से कार्य तैयारियां शुरू हो गई। सुमति ने अपनी बेटी के लिए कपड़े और गहने खरीदे। मोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी बेटी पर खर्च कर दी। लेकिन वह खुश था क्योंकि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही थी। शादी से एक हफ्ते पहले सुमति ने गौरी को अलग बुलाया। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब तू अपने ससुराल जा रही है, मैं तुझे कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। सुन, ससुराल में तुझे बहुत धैर्य रखना होगा, सास ससुर की सेवा करनी होगी, पति का ध्यान रखना होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात, कभी भी भगवान पर से विश्वास मत छोड़ना। हर गुरुवार का व्रत रखना, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेंगे। गौरी ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं हमेशा गुरुवार का व्रत रखूंगी और भगवान विष्णु की पूजा करूंगी। आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। गौरी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी में आया। सेठ गोविंद दास ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की। शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब गौरी विदा होने लगी तो सुमति की आंखों में आंसू आ गए। हर माँ की तरह
वो अभी अपनी बेटी को विदा करते समय भावुक हो गई। सुमति ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी खुश रहना, हमेशा भगवान को याद रखना, और हाँ, अगर कभी कोई परेशानी हो तो घबराना मत, भगवान हमेशा तेरे साथ हैं। गौरी रोते हुए बोली, माँ मैं आपको बहुत मिस करूंगी, लेकिन मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगी। गौरी की विदाई के बाद घर सूना लग रहा था। लक्ष्मी को अपनी बहन की बहुत याद आती, लेकिन जीवन चलता रहा। अब लक्ष्मी की शादी की उम्र हो गई थी, वो 18 साल की हो गई थी। एक दिन गौरी अपने ससुराल से मायके आई। वो बहुत खुश दिख रही थी। उसने बताया कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, सास ससुर बहुत प्यार करते हैं और उसके पति रवि भी बहुत अच्छे हैं। गौरी ने यह भी बताया कि वह अपने ससुराल में भी हर गुरुवार व्रत रखती है। उसकी सास को यह बहुत अच्छा लगता है। सास भी अब उसके साथ व्रत रखने लगी है। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। मोहन एक दिन बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। पड़ोसी उसे उठाकर घर ले आए। घर में सब घबरा गए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने जांच की और कहा, मोहन की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बुखार है और शरीर में कमजोरी है, उन्हें आराम की जरूरत है। सुमति बहुत परेशान हो गई। उसने पूरी रात अपने पति की सेवा की। लक्ष्मी भी अपनी माँ की मदद कर रही थी, लेकिन मोहन की हालत और खराब होती जा रही थी। 3 दिन बीत गए, लेकिन मोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। वैद्य जी ने कई दवाइयां दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मोहन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। चौथा दिन गुरुवार था। सुमति बहुत चिंतित थी, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसने सुबह स्नान किया, पूजा की तैयारी की। लक्ष्मी ने कहा, माँ आज आप व्रत मत रखो, पिताजी की तबीयत खराब है, आपको उनकी देखभाल करनी है। लेकिन सुमति ने कहा, बेटी ऐसे समय में ही तो भगवान को और ज़्यादा याद करना चाहिए। मैं व्रत जरूर रखूंगी, भगवान तेरे पिताजी को ठीक कर देंगे। सुमति ने पूजा की। उसने भगवान से अपने पति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, हे नारायण, मेरे पति को ठीक कर दो, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन उन्हें बचा लो। शाम होते होते मोहन की हालत और खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया, वह बेहोश हो गया। घर में सब रो रहे थे, पड़ोसी भी आ गए। सबको लग रहा था कि अब मोहन नहीं बचेगा। लेकिन सुमति आगे पर, हमारी आप कितना कहाने के लिए, पर हम आप उत्तर में इन दोनों से कहाने किया। ने हार नहीं मानी। वो अपने पति के पास बैठी रही और लगातार भगवान का नाम ले रही थी। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। रात के करीब 10 बजे एक अजीब घटना घटी। अचानक कमरे में एक मधुर खुशबू आने लगी। वही खुशबू जो उस दिन केले के पेड़ के पास आई थी। सबको हैरानी हुई। तभी मोहन की आंखें खुली। उसने धीरे से सुमति का हाथ पकड़ा। उसने कहा, सुमति मुझे एक सपना आया। मैंने भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और सच में अगली सुबह तक मोहन की तबीयत में बहुत सुधार आ गया। उसका बुखार उतर गया, वह बिस्तर से उठकर बैठ गया। वैद्य जी को भी हैरानी हुई। उसने कहा, यह तो चमत्कार है, कल तक इनकी हालत इतनी खराब थी और आज बिल्कुल ठीक है। सुमति ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, यह भगवान विष्णु की कृपा है, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस घटना के बाद गांव में सुमति की और भी ज्यादा इज्जत होने लगी। लोग कहने लगे कि सुमति एक सच्ची भक्त है, भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। कुछ महीने बीत गए। मोहन फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वह फिर से अपने चाक पर बैठकर बर्तन बनाने लगे। जीवन सामान्य हो गया। अब लक्ष्मी की शादी की बात चल रही थी। मोहन और सुमति लक्ष्मी के लिए एक अच्छा वर ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आ रहा था। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लकड़ी का काम करता था। वो बहुत सुंदर लकड़ी के सामान बनाता था। अर्जुन ने लक्ष्मी को कहीं देखा था और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। लेकिन वह जानता था कि वह गरीब है और मोहन अपनी बेटी की शादी किसी गरीब से नहीं करेंगे। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके मोहन से बात की। उसने कहा, मोहन काका, मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, कृपया मेरी बात पर विचार कीजिए। मोहन को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, देखो अर्जुन, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। तुम गरीब हो, तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाओगे? अर्जुन निराश होकर चला गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वो भगवान से प्रार्थना करेगा। उसी रात अर्जुन उसी केले के पेड़ के पास गया जहाँ सुमति गई थी। उसने सुना था कि वह जगह बहुत पवित्र है और वहाँ प्रार्थना करने से मनोकामना पूरी होती है।
अर्जुन ने केले के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरा दिल साफ है, मैं लक्ष्मी से सच्चा प्यार करता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। अगली सुबह जब अर्जुन घर लौटा तो उसे रास्ते में एक बूढ़े व्यापारी मिले। व्यापारी ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम लकड़ी का काम करते हो? अर्जुन ने कहा, जी हाँ। व्यापारी ने कहा, मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ सुंदर लकड़ी के सामान चाहिए, क्या तुम बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, जी हाँ मैं बना सकता हूँ। व्यापारी ने कहा, अच्छा तो तुम मेरे लिए 1 महीने में 20 सुंदर लकड़ी की मूर्तियां बना दो, मैं तुम्हें हर मूर्ति के लिए 50 रुपये दूंगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, 1000 रुपये, ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने पूरी मेहनत से काम किया, उसने 20 सुंदर लकड़ी की मूर्तियां बनाई। व्यापारी उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन को 1000 रुपये दीजिए और कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुम्हें और काम दूंगा। इस तरह अर्जुन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उसके पास पैसे थे। उसने फिर से मोहन से बात की। इस बार उसने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। मोहन अभी भी संदेह में था। उसने मोहन से बात की करते तारातत सुमति से सलाह ली। सुमति ने कहा, स्वामी अर्जुन एक अच्छा लड़का है, वह मेहनती और ईमानदार है, और सबसे जरूरी बात, उसे भगवान पर विश्वास है। मैंने सुना है कि वो भी गुरुवार का व्रत रखता है। ऐसे लड़के से अच्छा वर हमारी लक्ष्मी के लिए और कहाँ मिलेगा? मोहन ने लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने शर्माते हुए हाँ कह दी। उसने भी अर्जुन को देखा था और उसे पसंद आया था। इस तरह लक्ष्मी और अर्जुन की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लक्ष्मी की शादी से एक दिन पहले सुमति ने अपनी बेटी को बुलाया। उसने वही बातें कही जो उसने गौरी से कही थी। उसने कहा, बेटी ससुराल में भगवान पर विश्वास रखना, हर गुरुवार व्रत रखना, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेंगे। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, माँ मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, आपने मुझे जो सिखाया है वो हमेशा याद रखूंगी। लक्ष्मी की शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव खुश था। जब लक्ष्मी विदा हुई तो सुमति फिर से रो पड़ी। दोनों बेटियां अब ससुराल चली गई थी। घर सूना हो गया था, लेकिन सुमति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह हर गुरुवार व्रत रखती रही। मोहन भी उसके साथ व्रत रखता। हर गुरुवार को गांव के लोग उनके घर आते और पूजा में शामिल होते। कुछ साल बीत गए। गौरी और लक्ष्मी दोनों अपने अपने ससुराल में खुश थी। दोनों को संतान हुई। गौरी को एक बेटा हुआ और लक्ष्मी को एक बेटी। एक दिन दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ मायके आई। सुमति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने नाती और नातिन को गोद में लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी ने कहा, माँ आपकी सीख की वजह से हमारा जीवन बहुत खुशहाल है। मैं अपने ससुराल में भी हर गुरुवार व्रत रखती हूँ। मेरी सास और ननद भी अब मेरे साथ व्रत रखने लगी हैं। लक्ष्मी ने कहा, माँ मैं भी व्रत रखती हूँ। अर्जुन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमारे पास अपना घर भी है। ये सब भगवान की कृपा है। सुमति ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियों मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने तुम दोनों को बहुत खुश रखा है। बस इसी तरह हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। उस दिन पूरा परिवार एक साथ था। सब मिलकर गुरुवार की पूजा की। 4 पीढ़ियां एक साथ भगवान की आराधना कर रही थी। ये एक बहुत ही पवित्र क्षण था। रात को जब सब सो गए तो सुमति छत पर गई। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। हे नारायण, आपकी कृपा अपार है। आपने मुझे और मेरे परिवार को इतना कुछ दिया। मेरी दोनों बेटियां खुश हैं, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे पति स्वस्थ हैं, घर में सुख शांति है। ये सब आपकी ही देन है। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बस इतनी विनती है कि हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। अगले दिन सुबह एक और चमत्कार हुआ। जब सुमति केले के पेड़ के पास गई तो उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हुए थे। ये बहुत अजीब था क्योंकि अभी केले का मौसम नहीं था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सब हैरान थे। ये फिर से एक चमत्कार था। सुमति ने समझ लिया कि ये भगवान का आशीर्वाद है। उसने उन केलों को तोड़ा और सब में बांट दिया। जिसने भी वह केले खाए उसे बहुत मीठे लगे। ऐसा लगा जैसे वो कोई दिव्य फल हो। इसके बाद से वो केले का पेड़ और भी पवित्र माना जाने लगा। लोग दूर दूर से आकर उस पेड़ की पूजा करने लगे। गांव में एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया। समय बीतता गया। मोहन और सुमति बूढ़े हो गए। उनके बाल सफ़ेद हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उनका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। वे हर गुरुवार व्रत रखते रहे। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गए। इस बार वैद्य जी ने कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, वे ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे।
गौरी और लक्ष्मी दोनों दौड़ी दौड़ी आई, सब मोहन के पास बैठे थे। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, सुमति मुझे पता है कि अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं डर नहीं रहा। तुमने मुझे भगवान पर विश्वास करना सिखाया, अब मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ। तुमने मुझे बहुत खुश रखा। सुमति रो रही थी, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास करना सिखाया। अपने आंसू पहुँचे और कहा, स्वामी आप चिंता मत करो, भगवान के पास जाना सबसे बड़ा सुख है, आप शांति से जाओ, मैं भी जल्दी आपके पास आऊँगी। उस रात मोहन ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देख रहा हो। मोहन की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। मोहन एक अच्छे इंसान थे, सब उन्हें प्यार करते थे। उनका अंतिम संस्कार बड़े सम्मान से किया गया। सुमति अब अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी बेटियों ने कहा, माँ आप हमारे साथ चलो, अकेले मत रहो। लेकिन सुमति ने कहा, नहीं बेटियों, मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारे पिताजी की यादें हैं और मुझे हर गुरुवार केले के पेड़ के पास पूजा करनी है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। सुमति अब हर गुरुवार अकेले ही पूजा करती, लेकिन गांव के लोग उसका ध्यान रखते, कोई ना कोई हमेशा उसके पास होता। एक दिन सुमति बहुत बीमार पड़ गई, उसे तेज बुखार आ गया। गौरी और लक्ष्मी फिर से दौड़ी आई। वैद्य जी ने कहा कि अब सुमति भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। अगले दिन गुरुवार था। सुमति ने अपनी बेटियों से कहा, बेटियों मुझे केले के पेड़ के पास ले चलो, मैं आखिरी बार भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। गौरी और लक्ष्मी ने अपनी माँ को केले के पेड़ के पास ले गए। सुमति बहुत कमजोर हो गई थी, वो मुश्किल से बैठ पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। सुमति ने आखिरी बार पूजा की। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण अब मेरा समय आ गया है, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटियों का ध्यान रखना, उनके परिवारों को हमेशा खुश रखना। जैसे ही सुमति ने यह कहा, फिर से वही सुनहरी रोशनी आ गई, केले के पत्ते हिलने लगे, एक दिव्य खुशबू फैलने लगी। सब लोग हैरान थे। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल था। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमति तुम एक सच्ची भक्त हो, तुमने अपने पूरे जीवन में कभी विश्वास नहीं खोया, तुमने हर परिस्थिति में मुझे याद किया, अब तुम्हारा समय आ गया है, आओ मेरे धाम में चलो। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं धन्य हो गई, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, सुमति तुम्हारे कारण इस गांव में बहुत लोगों में श्रद्धा जगी, तुम्हारी कथा युगों युगों तक चलेगी। जो भी तुम्हारी कहानी सुनेगा और गुरुवार का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह कहकर भगवान विष्णु ने सुमति को अपने धाम में ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया। सुमति ने अपनी बेटियों को आखिरी बार देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों रो मत, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। और फिर वह दिव्य प्रकाश सुमति को लेकर आसमान में चला गया। सब लोग अवाक खड़े थे। ये एक अद्भुत दृश्य था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। गौरी और लक्ष्मी रो रही थी, लेकिन उनके आंसू दुख के नहीं थे, वे खुशी के आंसू थे। उनकी माँ को साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान खुद उन्हें अपने धाम ले गए थे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। उस दिन के बाद गांव में एक छोटा मंदिर बनाया गया, उस जगह पर जहां सुमति ने पूजा की थी। मंदिर में सुमति की एक मूर्ति लगाई गई जो भगवान विष्णु की पूजा करते हुए दिखाई गई थी। आज भी हर गुरुवार को उस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, दूर दूर से लोग आते हैं। वे सुमति की कहानी सुनते हैं और गुरुवार का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में आकर प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। केले का वह पेड़ आज भी खड़ा है, उस पर हर गुरुवार को फूल खिलते हैं। गौरी और लक्ष्मी ने अपनी माँ की परंपरा को जारी रखा। उन्होंने अपने बच्चों को भी गुरुवार व्रत की विधि सिखाई। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही। आज भी जब कोई गुरुवार की कथा सुनता है तो सुमति की कहानी सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वे जरूर हमारी सुनते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है। पहली बात, भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात, गुरुवार का व्रत बहुत पवित्र है, इसे श्रद्धा से करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान को महंगे भोग की नहीं, सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। चौथी बात, परिवार में धार्मिक संस्कार बहुत जरूरी है।
माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। पांचवी बात, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भगवान अपने समय पर सबकी सुनते हैं। छठी बात, दूसरों की श्रद्धा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी का अपना विश्वास होता है। सातवीं बात, मुश्किल समय में भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आठवीं बात, भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो भी इस कथा को सुनकर गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें यह विधि पालन करनी चाहिए। भगवान करते ने कहा है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, अगर केले का पेड़ हो तो उसकी पूजा करें, नहीं तो घर में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखकर पूजा करें, चने की दाल और गुड़ का भोग बनाएं, अगर ये ना हो तो जो भी आपके पास हो वही श्रद्धा से भगवान को अर्पित करें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें, अगर ये संभव ना हो तो फलाहार करें, शाम को दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें। इस कथा को ध्यान से सुने या पढ़ें, प्रसाद को परिवार में बांटें, किसी गरीब या जरूरतमंद को भी प्रसाद दें। पूरे दिन सच्चाई से रहें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना सोचें। इस प्रकार गुरुवार व्रत की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस घर में हर गुरुवार को यह व्रत होता है उस घर में सुख शांति रहती है, संतान को आशीर्वाद मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की जय, देवगुरु बृहस्पति की जय, गुरुवार माता की जय। हरि ओम नमो नारायण।